तो देखेंगे कैसे कवच काम करता है, कैसे वर्क करता है, कैसे इसकी शुरुआत हुई, क्यों ये इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, इसका इकोनॉमिक एंगल क्या है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेल्थ आईएएस एकेडमी, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन। नंबर ऑफ कोर्सेज 6 related GS and subject courses 7+, and all optionals are available with CSAT along with daily practice questions, study notes, daily MCQ, subjective mains answer writing program and everything. So this is our school integrated program and SIP essential and आधार। कवच को लेके काफी ज्यादा न्यूज, और आज देखेंगे कवच के बारे में A to Z सब कुछ, कैसे वर्क करता है, कैसे इसकी शुरुआत हुई, क्यों ये इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, इसका इकोनॉमिक एंगल क्या है, इसका सोशल एंगल क्या है, टेक्नोलॉजिकल एंगल क्या है, और जो एक इंडियन रेलवे की जो इमेज है वो किस तरीके से कवच के थ्रू और श्योर होगी और बेहतर होगी, और लोगों की जो सेफ्टी है वो कैसे इनहेंस हो। देखिए जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, मेनली हम क्या कर रहे हैं, वंदे भारत, राजधानी या इस तरह दुरंतो ट्रेनों का यूज करके हम अपनी स्पीड को इंक्रीज कर रहे हैं। तो जब हम स्पीड इंक्रीज करेंगे तो बट ऑब्वियस जब एक्सीडेंट होगा तो उस समय हमें जो जान माल की जो इशू है वो लार्ज लेवल पे होगा। सपोज दैट 100 की स्पीड से चलती हुई ट्रेन अगर टकराएगी तो उसमें जो जान माल की पॉसिबिलिटी है वो ज्यादा होगी कंपैरेटिवली अगर वो स्लो स्पीड से चलने वाली ट्रेन के साथ देखे तो देखेंगे कैसे कवच काम करता है, क्यों चीजें रही। देखिए कवच बेसिकली एक सिस्टम है जो आपके जीपीएस या जीएनएस का यूज करता है, और इसके साथ इसके सिस्टम आर्किटेक्चर के बारे में देखें तो दो चीजें होंगी। एक तो सिस्टम बिल्डिंग होती है जहां से कनेक्ट होगा, और दूसरा जो आपका जीपीएस एंटीना या रेडियो एंटीना होता है वो कनेक्ट होता है आपकी ट्रेनों के ऊपर, और ये रियल टाइम डेटा प्रोवाइड कर रहा होता है, और इसी डेटा के थ्रू यहाँ हम बैठ के मॉनिटर कर रहे होते हैं। RFID का यूज किया जाता है इसके अंदर। अब RFID का यूज करके हम रियल टाइम ट्रेन की एक्चुअल स्पीड क्या है और ट्रेन की लोकेशन क्या है, ये दोनों चीजें ट्रैक कर रहे होते हैं। यही दोनों बातें हिंदी और इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं। आप यहाँ से आसानी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं, और इसकी PDF आपको लिंक में मिल जाएगी। हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आगे और भी चीजें इस पे देखते हैं कि क्या क्या चीजें रही, किस तरीके से वर्क करता है कवच ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम। और इसका मेनली जो मोटिव है वो क्या है, जीरो एक्सीडेंट को इसके। अब जीरो एक्सीडेंट के सेंस को अगर आप समझे, जीरो एक्सीडेंट, अगर आप प्रीवियस ईयर ट्रेन एक्सीडेंट डिटेल्स निकाल के दें तो इतने लार्ज लेवल पे एक्सीडेंट हुए हैं कि जिसकी वजह से जो हमारा डेवलपमेंट का वर्क है वो तो इफेक्ट होता ही होता है। सबसे बड़ी चीज है कि लोगों के अंदर जो एक फेथ है वो कहीं ना कहीं खत्म होना शुरू हो जाता है, और उसके बाद रेलवे की फंक्शनैलिटी के ऊपर, रेलवे की क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क आते रहते हैं। अब इसके कई अलग अलग पहलू होंगे। सिस्टमेटिक इशू है, करप्शन इशू है, इसके बाद लोगों के अंदर जो अपने काम करने को लेकर इंथुजियाज्म है या वर्क मोरालिटी है, कोऑर्डिनेशन है। कई बार ऐसा हुआ कि एक्सीडेंट इस वजह से हो जाते हैं कि कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है। अब ऊपर से इंफॉर्मेशन आ गई लेकिन ग्राउंड लेवल पे वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। कई बार ऐसा होता है कि ओवर टाइम कहीं एम्प्लॉय नहीं है, उनकी हायरिंग नहीं हुई है, अब वो क्या ओवर टाइम में कर रहा है, वो भी बेचारा ड्राइवर्स हो गया, गार्ड्स हो गया, आपने हमेशा देखा पैटमैन्स हो गया। ऐसी छोटी छोटी चीजें हो रही होती है, लेकिन उसका खामियाजा कौन भुगतता है, जो बेचारा जो पैसेंजर होता है जिसने कोई गलती नहीं करी होती है वो भुगत जाता है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए जो मैन मेड मिस्टेक्स हैं उसको मिनिमाइज करने के कॉन्सेप्ट में इसको देखा गया है। कवच इंडियन रेलवे में जीरो एक्सीडेंट के लिए बनाया, और ये ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन ATP, इसका जो टिप आप देखेंगे ATP है और इंडिजीनियस है, मीन्स स्वदेशी है, और इसको RDSO के द्वारा डेवलप किया गया, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन RDSO ये। और मेनली हम क्या चाह रहे हैं इसके थ्रू कि इंडिया के अंदर एक ऐसा सिस्टम डेवलप करें जो हमको एक्सीडेंट फ्री कर पाए, और यही बातें हैं। अभी सेंट्रल रेलवे है वहाँ सक्सेसफुली इसका ट्रायल कंप्लीट हुआ है, साउथ सेंट्रल रेलवे में इसका सक्सेसफुली हुआ है, और आगे जाके हम इसे और पूरे भारत में हम इसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। इसमें कुछ और भी चीजें होंगी वो भी हम देखते हैं। ये SIL 4 सेफ्टी इंटीग्रेटेड लेवल 4 सर्टिफाइड है, टेक्नोलॉजी सर्टिफाइड है। इट मीन्स कि इसके अंदर अगर आप इसको टेक्निकल टर्म में देखें, इसका मतलब ये है कि ये SIL 4 सर्टिफाइड है, टेक्नोलॉजी सर्टिफाइड है। इट मीन्स कि 10,000 ईयर में
एक मिस्टेक, एक एरर आने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी है, एक तरीके से मान लें, मीन्स एक तरीके से 0 एरर है, आप ऐसे मान के समझिए। दूसरा, वर्ल्ड का चीपेस्ट ऑटोमेटिक ट्रेन कोलिजन प्रोटेक्शन सिस्टम है, क्योंकि 1 किलोमीटर के लिए इसकी कॉस्टिंग देखेंगे वर्ल्ड ऑर्डर में तो वो 2 करोड़ पर आएगी, लेकिन इंडिया का जो सिस्टम है ये 50 लाख में 1 किलोमीटर कवर करता है। इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि ये जो है इंडिया के एक्सपोर्ट को, टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट को रेलवे में ये इंक्रीज करेगा और इंडिया इसको आगे दे के दूसरी कंट्री से अपने लिए रेवेन्यू भी कलेक्ट कर सकता है। ये बातें इसमें बताई गई है। 4 मार्च 2022 को इसको सक्सेसफुली इसका ट्रायल किया गया था और इसमें खुद रेल मिनिस्टर बैठे हुए थे और साथ में जो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन थे। दो ट्रेनों के बीच में आमने सामने 2 साइड से फ्रंट पे ट्रेनें आ रही थी और दोनों साइड पे, एक साइड मिनिस्टर और एक साइड बोर्ड ऑफ रेलवे बोर्ड डायरेक्टर। सोच लीजिए अगर ऐसे लोगों के साथ ट्रेनिंग, अगर कोई किसी को टेस्ट किया जा रहा है तो कितने हायर लेवल पे वो सिक्योर होगा। और जो ये टेस्ट हुआ था इसमें कवच ने ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम ने काम करते हुए दोनों को 380 मीटर के बीच में रोक लिया था, मींस ऑटोमेटिक ब्रेक लग गए थे और दोनों ट्रेनें रुक गई थी। इसका एक ये भी एडवांटेज है कि ये जो जब हम अगर कहीं रेड सिग्नल है तो रेड सिग्नल में को ये 5 रेड सिग्नल के ऊपर से टेस्ट किया गया और ये इसने किसी भी रेड सिग्नल को क्रॉस नहीं करा, ऑटोमेटिकली ब्रेक इसमें इनेबल हो गए। ये इसका भी एक एडवांटेज ये भी है कि मैनुअल लेवल पे अगर ब्रेक नहीं लगता है तो भी ऑटोमेटिक ब्रेक आपको लगा के जो ट्रेन है उसको रोक देगा। और जब ये किसी भी गेट सिग्नल के पास से निकलता था तो इसकी जो विशल है जो वो बहुत तेज और क्लियर निकलती थी। जैसा होता है ना कि जब ट्रेन पास से निकलती है किसी ऐसी जगह से या गेट के पास से निकलती है तो ट्रेन हॉर्न देती है, वो सिचुएशन यहाँ थी। ये ऑटोमेटिक लेवल पे चीजें हैं। और एक चीज और इसके साथ की गई थी कि जब लूप लाइन में ट्रेन इंटर करती है तो 30 जो इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर, ये ऑटोमेटिक डिक्रीज कर दिया था कवच ने, उसको 30 किलोमीटर कर दिया था। अभी देखिए लूप लाइन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी जो कोरोमंडल में एक्सीडेंट हुआ, कोरोमंडल में जो दिक्कत आई वो यही आई थी कि लूप लाइन में जब कोरोमंडल आई तो भी उसकी स्पीड 125 प्लस थी, अराउंड 128 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से निकल रही थी। लूप लाइन क्या होती है, 2 तरीके की लाइनें होती है, एक मेन लाइन होती है और दूसरा लूप लाइन होती है। मेन लाइनें वो लाइनें होती हैं जिसमें से अप एंड डाउन जो ट्रेनें हैं वो आ रही होती हैं और जा रही होती हैं, ये मेन लाइनें होती हैं। लेकिन जब आप स्टेशंस पे देखेंगे तो स्टेशंस पे साथ में साइड्स की भी लाइनें होती हैं जिनकी जो ये लेंथ होती है 750 मीटर्स होती है और इनका यूज किया जाता है ट्रेन जो लोकल ट्रेन को वहाँ साइड करने के लिए या जो मालगाड़ियाँ होती हैं उनको खड़ा करने के लिए। तो लूप लाइन में ऑटोमेटिकली जो स्पीड होती है उसको घटा दिया जाता है क्योंकि वो एक तरीके का कट होता है और हाई स्पीड ट्रेन के साथ वहाँ एक्सीडेंट होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। यही वो एंगल है जिसको लेके बात की जा रही थी कि अगर इसमें कवच इंप्लीमेंट होता तो इतने हायर लेवल से एक्सीडेंट नहीं होता, या मे बी क्योंकि जैसे ही वो स्पीड घट जाती तो एक्सीडेंट होने की जो पॉसिबिलिटी थी वो कम हो जाती, या जो दूसरी ट्रेन आ रही थी उससे के साथ जो कोलिजन हुआ था वो नहीं हो पाता। ये बातें यहाँ कही गई, इसीलिए कवच को लेके कहा जा रहा है। सरकार अभी डिनाई कर रही है लेकिन रियलिटी यही है कि कवच होता तो बिल्कुल इसका एडवांटेज देखने को मिलता। अगर हम फीचर के बारे में देखें कि क्या क्या फीचर हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फीचर्स देख लेते हैं कवच के। देखिए 7 टाइप के फीचर्स के बारे में बात की गई है। एक तो ये प्रिवेंट करता है कि सिग्नल पासिंग एट डेंजर्स में, उसको ये प्रिवेंशन देता है, स्पैट जिसे बोलते हैं टेक्निकल टर्म में। और उसके साथ कंटिन्यू आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड करेगा जहां हमें पता चलता रहेगा कि जो ट्रेन की एक्चुअल लोकेशन है वो कहां है। साथ में स्पीडिंग की डिटेल्स के लिए भी है कि स्पीड को भी ब्रेक करने के लिए, ओवर स्पीड अगर ट्रेन हो रही है, जैसे आपकी देखिए गाड़ियां भी जो आ रही हैं 1+ में आप जाएंगे तो गाड़ियों के अंदर एक इंडिकेटर लगे पड़े हैं, वार्निंग सिस्टम भी लगा पड़ा है। कुछ गाड़ियों में इस तरीके के भी ऑप्शंस हैं कि वो चाहे तो आप
उसकी लिमिट सेट कर दीजिए, उसके ऊपर वो नहीं जाने देगा, उसे वो ब्रेक लेगा या फिर किसी तरीके से। तो वो सिचुएशन यहाँ भी है कि ओवर स्पीडिंग जहाँ भी होगी वो इसे ब्रेक लगाएगा और उसे रोक लेगा। साथ में ऑटो व्हिस्टलिंग का कॉन्सेप्ट है कि जैसे ही वो क्रॉसिंग या गेट्स पे वो अप्रोच करेगा तो उसके जो विशल्स है वो एक्टिव हो जाएंगे और जो उसके हॉर्न है वो बजने शुरू हो जाएंगे। और कोलिजन दो लोकोमोटिव के बीच में किसी भी तरीके से कोलिजन नहीं होने देगा। अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन है तो उसके लिए SOS मैसेज का भी ऑप्शन इसके पास है और सेंट्रलाइज लाइव मॉनिटर किया जा सकता है ट्रेन की मूवमेंट को के साथ बैठ के नेटवर्क मॉनिटर सिस्टम के द्वारा। तो इसके मेनली 7 फीचर हैं जिसके थ्रू कवच काम करता है और हर लेवल पे ये हमको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इसका एडवांटेज ये भी होगा कि आत्मनिर्भर भारत में भारत को एक मदद मिलेगी, आत्मनिर्भर भारत में एक मदद मिलेगी और इसको इम्प्लीमेंट करने का जो प्रायोरिटी सेट की गई वो ये रखा गया कि सबसे पहले जहां इस जो हाई डेंसिटी नेटवर्क है रेलवे का, पहले उसे वहां इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर ट्रांसपोर्ट की तरफ लेके जाएंगे और इसी तरीके से फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रायोरिटीज डिसाइड की गई हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और इसके बाद फोर्थ डिसाइड किया गया है कि इसके बाद फोर्थ प्रायोरिटी भी रखी गई है इन तीनों के बाद। जिस तरीके से हमारे पास जहाँ ज़्यादा हाई डेंसिटी है उसके इसको करेंगे, फिर उसके बाद जो वंदे भारत सरी की ट्रेनें हैं उस रूट को भी हम सही करेंगे, उस रूट में भी इम्प्लीमेंट करेंगे और उसके बाद और जो रूट है वहाँ हम इसको करेंगे। तो स्टार्टिंग में हम 2000 किलोमीटर, फिर 3000 किलोमीटर, फिर 4000 to 5000 किलोमीटर तक इसे एक्सटेंड करने वाले हैं। ये इनका पूरा प्लान है। अब अगर हम कवच को देखें और कवच को समझें तो मैंने आपको सारे कवच के एंगल एक तरीके से बता दिए कि कवच की जो इंपॉर्टेंस है वो कैसे है और कवच किस किस डायमेंशन को कवर कर रहा है। तो आपकी जिस जीएस पेपर 2, GS 3 प्रीलिम्स का पेपर 1, ये सारे के सारे यहाँ से टॉपिक कवर हो रहे हैं और साथ में एक सोशल अवेयरनेस जो होनी चाहिए वो भी आपके अंदर देखने को मिलेगी। तो ऑलमोस्ट मैंने आपको सारी चीजें बता दी कि हमारा इसका इकोनॉमिक एंगल क्या है, आत्मनिर्भर भारत और इंडियन एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए यहाँ ये बात करेगा। अगर सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आप देख लीजिए कि जो जो सोसाइटी का कॉन्सेप्ट है, इंडियन इंडस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट है, इंडियन टेक्नोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है वो भी यहाँ कवर किया जा रहा है, वो भी यहाँ चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और तीसरा कि डेवलपमेंट के हिसाब से अगर हम चीज़ों को देखें तो एक वाइड लेवल एंगल पे हमको डेवलपमेंट भी देखने को मिल रहा है और इसका जो फायदा मिलेगा वो ओवरऑल इंडिया के डेवलपमेंट में, लोगों की सेफ्टी में और इंडिया की रैंकिंग में भी, इंप्रूवमेंट में भी देखने को मिलेगा। इस तरीके की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए। वीडियो को डाउनलोड करने के लिए हमारे लिंक के अंदर हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आपको वहां मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।